साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, साबिक वजीर आज़म को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। साबिक हुकूमत ने आवाम के लिए काम नहीं किया, आवाम के लिए हमेशा पीपल्स पार्टी ने काम किया है। आसिफ जरदारी से नवाब शाह में पार्टी कारकुनान की मुलाकात। मुस्लिम लीग नून ने पार्टी टिकट के लिए दरखास्तें मांग ली। कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कल से दरखास्त दे सकेंगे। 10 नवंबर आखिरी तारीख होगी। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत नून लीग का इजलास, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सियासी सूरत हाल, इंतखाबात समेत दीगर अहम उमूर पर मुशावरत। एहसन इकबाल ने कहा, नून लीग जल्द इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेगी। नवाज शरीफ मुल्क भर के दौरे करेंगे। मंशूर कमेटी कायम कर दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा, किसी जमात पर पाबंदी लगाना निगरान हुकूमत का मैंडेट नहीं। कौन सा इंतखाबी निशान होगा, कौन सा नहीं, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन ने PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। चेयरमैन PTI के वफादार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा, हम मुआवनत करेंगे। चाहते हैं मुल्क में एक मुस्तकिल हुकूमत आए। पीपल्स पार्टी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए बजट की मंजूरी गैर आइनी करार दे दी। सेनेटर अजहर अबानी ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी हो रही है। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में ना हुए तो एक और आइनी खिलाफ वर्जी हो जाएगी। मार्च में आधी सेनेट ख़त्म हो जाएगी। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट रिटायर हो जाएंगे। इलेक्शन कमीशन बहरान से बचने के लिए तारीख का ऐलान करे। नैब तरामीम केस का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालतों को आइंदा समात तक हतमी फैसले से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, नैब तरामीम के खिलाफ अपील को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का तफसीली फैसला आने के बाद मुकर्रर करेंगे। अगर हुक्म इम्तना दे दें तो फिर एहतसाब अदालतों में मुकदमात रुक जाएंगे। ये कहना दुरुस्त नहीं कि नैब तरामीम से कोई मुस्तफिद हुआ। नैब तरामीम से कोई बरी नहीं हुआ, सिर्फ मुकदमात का फॉर्म बदला है। फैजाबाद धरना नजरसानी केस, साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, बतौर चेयरमैन पैमरा मुझ पर उस वक्त के DGC फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। फैज़ हमीद ने नजम सेठी और हुसैन हक्कानी के खिलाफ एक्शन के लिए दबाव डाला। एक निजी चैनल बंद किया तो बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ को खत लिखकर आगाह किया था। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा, गैस की कीमत मुल्की मफाद में बढ़ाई। 93% घरेलू सार्फिन को अब भी गैस की कीमत खरीद से सस्ती फराहम होगी। 57% घरेलू सार्फिन के लिए गैस की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 1300 रुपये होगी। तंदूर वालों के लिए गैस की मद में 2 अरब रुपये सब्सिडी दी जाएगी। गैस की कीमतें बढ़ाना मुश्किल फैसला है। गुज़श्ता 10 साल से गैस के ज़खायर में कमी आ रही है। पेट्रोल महंगा होगा, सस्ता होगा या कीमतें बरकरार रहेंगी, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म पेट्रोलियम डिवीज़न की समरी पर हतमी फैसला करेंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में $5 फ़ी बैरल कमी। साबिक वफाकी वज़ीर गुलाम सरवर खान इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शामिल। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। असद उमर का इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत मिलने का दावा। कहा कि IPP में शमूलियत की दावत दी गई थी, शामिल कराने की कोशिश भी की गई, लेकिन तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। असद उमर को लाहौर पुलिस ने कल तलब कर लिया। 9 मई मुकदमात की तफ्तीश करने वाली JIT ने तलब किया। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी बिलावल से मिले, कराची के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वजारत कानून के ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर को तलब कर लिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बड़ा इशू ये भी है कि ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई ओपन क्यों नहीं की गई। केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन को वापस नहीं भेज रहे, सिर्फ गैर कानूनी तारीकीन वतन को अपने ममालिक में वापस भेजा जाएगा। दुनिया का कोई मुल्क गैर कानूनी तारीकीन वतन को नहीं रहने देता। ये लोग वापस जाएं और चाहें तो कानूनी तौर पर दोबारा पाकिस्तान आ सकते हैं। किसी भी मुल्क का शहरी वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ सकता है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत खत्म होने के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कार्रवाई की तैयारी मुकम्मल कर ली। 1 लाख से ज़ायद पनाह गुज़ीन वापस चले गए। वज़ारत दाखिला में विफाक़ी वज़रा का अहम इजलास। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगची ने कहा, किसी को बेजा तंग किया तो सख्त कार्रवाई होगी। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को लाहौर की एहतसाब अदालत ने तलब कर लिया। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में तलब किया गया। नैब तरामीम का लदम करार दिए जाने के बाद नैब लाहौर ने रेफरेंस अदालत में जमा कराया था। साइफर केस में पेश होने वाले गवाहान के मुकम्मल बयानात कलमबंद न हो सके। FIA की जानिब से 5 गवाहान को अडयाला जेल में कमरा अदालत में पेश किया गया। खुसूसी अदालत ने समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस और तोशाखाना नैब तहकीकात केस में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब नहीं। नैब तफ्तीशी ऑफिसर का एहतसाब अदालत में तहरीरी जवाब जमा। अदालत ने कहा, आइंदा समाअत पर बुशरा बीबी बेशक न आए, वकील आ जाएं। केस की समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ की एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में अपीलें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा, नवाज शरीफ की अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नैब ने अपीलें बहाल करने पर कोई एतराज़ नहीं किया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाज़ेह मौक़िफ़ की वजह से दी गई। अल अजीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत ने सज़ा मुअत्तल की। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल ने कहा, 2017 में नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी गई थी। नवाज शरीफ को इंसाफ मिलने से लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। नून लीग इंतखाबात में किसी से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। PTI मुकाफात अमल का शिकार है। उम्मीद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन होंगे। मुस्तहकम हुकूमत मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, सिर्फ एक शख्स के लिए इलेक्शन में ताख़ीर हो रही है। एक शख्स के लिए कानून का पैमाना मुख्तलिफ होने से सवालात उठे हैं। हम लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें तो दोनों के माथे पे पसीना आता है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे।